हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी बाईबैक में जैसे बहुत सारे सम सॉल्व कर दिए, तो अभी वापस से बेसिक से सम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे लोगों को आता है नहीं आता है। तो अभी एक बैलेंस शीट दिया है कंपनी का और एडजस्टमेंट दिया है। तो इधर श्रीराम लिमिटेड कंपनी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग ऐसा करके दिया है। सवाल क्या किया है कि फाइंड द नंबर ऑफ कंपनी कैन शेयर बाईबैक, कंपनी कितना शेयर बाईबैक करेगा। और ऑफर प्राइस इज 40, मतलब ऑफर प्राइस दिया है 40 रुपये दिया है। कितना दिया है? ऑफर प्राइस 40। और अपनों को जनरल एंट्री भी पास कर रहा है, मतलब 4 एंट्री तो याद करना ही पड़ेगा। ओके, याद करो या तो लेके जाओ एग्जाम में, इट्स योर चॉइस, पर याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन अपन लोग ये करेंगे, बाईबैक करेगी कंपनी, कितना शेयर बाईबैक करेगा। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले बाईबैक का फर्स्ट कंडीशन क्या है? कैलकुलेट लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड का मतलब होता है खुद का पैसा। तो जो खुद का पैसा होता है ना, उसका 25% लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए उसका? कैल्सी देना भाई, कैल्सी। तो उसका 25% लेना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है? पेड अप कैपिटल। क्या वर्ड है? तो पेड अप कैपिटल में मेरे भाई दो ही आता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। क्या आएगा? तो टेबल में क्या दिया देख, इक्विटी शेयर्स दिया। क्या दिया है? कितना दिया? 30 लाख। कितना दिया है? 30 लाख। तो इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर्स। क्या लिखेंगे? अगर प्रेफरेंस शेयर्स रहता तो वो भी लिखा जाता। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर 10 लाख रहता तो 30 और 10 40 लाख बाहर आता। अभी है क्या प्रेफरेंस शेयर्स? तो पेड अप कैपिटल में क्या आएगा भाई? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। फिर रिजर्व से फ्री रिजर्व, क्या वर्ड है? या फिर सोर्स। जैसे हर घर में तिजोरी होती है, और तिजोरी में क्या रखते हैं भाई? दाल चावल थोड़ी रखेंगे, पैसा रखेंगे ना। तो कंपनी के पास भी तिजोरी होती है, उसको बोलते हैं जमा किया पैसा, उसको सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सोर्स होता है, कंपनी का जमा पूंजी होता है, कंपनी अपना पैसा जमा करके रखता है। तो अभी इस कंपनी के पास क्या क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है? 2 लाख है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख लिख दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 8 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 8 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस में 8 लाख है। और जनरल रिजर्व में खाली कुछ नहीं है, तो नहीं है। तो कुल मिला के कंपनी के पास कितना रुपया? 10 लाख हो गया। तो 30 लाख क्या इक्विटी शेयर से, उसको पेड अप कैपिटल बोलेंगे, और 10 लाख जमा किया। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 40 लाख मिलेगा। क्या मिलेगा? तो 40 लाख, 1 2 3 4 5 6, तो 40 लाख को बोलेंगे टोटल ओन फंड्स। क्या बोलेंगे? टोटल ओन फंड। ये खुद का पैसा है, पर कंडीशन क्या है? 40 लाख का 25% बाहर निकालने का है। तो जो भी टोटल आया कैल्सी मारने का, जो भी आया टोटल कैल्सी लेंगे, 25% निकालेंगे। तो कितना है 25%? 10 लाख। वो 10 लाख बाहर आएगा। तो 10 लाख क्या हो गया? कैलकुलेट लिमिट ऑफ 25% ओन फंड। तो जो ओन फंड है ना, खुद का पैसा, उसका 25% बाहर निकालना है एज पर दी सेबी गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है। तो आपने अभी ए वाला पार्ट सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया? ए। तो 25% था, इस पर पेड अप कैपिटल आएगा, और क्या आएगा? जमा किया पैसा। दोनों को ऐड करके कितना आएगा टोटल फंड, उसका 25% कितना डाल देंगे? बाहर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा मालूम है? नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पार्ट में जाने का बी वाला पार्ट, ये आ गया, ठीक है। अभी सेकेंड है मिनिमम ओन फंड आफ्टर बाईबैक। क्या वर्ड है? मिनिमम ओन फंड आफ्टर बाईबैक। तो इसका ब्लू वाला फॉर्मूला क्या है? टोटल ओन फंड माइनस 50% ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। टोटल ओन फंड का मतलब ये 40 लाख। खुद का पैसा कितना अपने पास? 40 लाख। 1 2 3 4 5 6, 50% मतलब आधा। 50% मतलब किसका आधा करने का? लॉन्ग टर्म बोरिंग। बोरिंग मतलब कर्जा होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब कर्जा, डिबेंचर्स और बैंक लोन। क्या आएगा? तो इधर क्वेश्चन में दिया है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर दिया 14 लाख। कितना दिया है ना? ये कर्जा होता है। बैंक लोन रहता है मान लो 6 लाख, तो 14 और 6 20 लाख लेते हैं ना, तो 14 लाख कर्जा है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा 14 लाख। तो टोटल ओन फंड अपना 40 लाख है, इसको एज इट इज लिखने का है। ओके, 1 2 3 4 5 6, 50% ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब 14 लाख का अपने को क्या करने का मालूम है क्या? आधा करना है। 50% मतलब क्या होता है भाई? आधा। तो 14 लाख आधा कितना हो जाएगा? 7 लाख। शाबाश। अभी दोनों को क्या करेंगे भाई? घुमाने नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? माइनस कर। तो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो बी हो जाएगा तेरा 33 लाख, है ना। तो बी कितना है? 33 लाख। वो क्या है? मिनिमम ओन फंड आफ्टर बाईबैक। तो क्या था? टोटल ओन फंड मतलब ये, उसमें से जो कर्जा है उसका आधा, कर्जा 40 लाख है, 14 लाख सॉरी, उसका आधा 7 लाख। तो माइनस करके ये आया, तो ये बी भी आ गया। क्या आ गया? अभी और एक कंडीशन है सी। सी में बोला है लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कौन सा कैपिटल लेने का? तो सिर्फ इक्विटी पे ध्यान देने का। अगर प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो उसको इग्नोर करना है। इक्विटी कैपिटल कितना है? 30 लाख, उसका 25% निकलना है। 30 लाख का कितना परसेंट? तो इक्विटी कैपिटल है 30 लाख, 25%, तो 25 मतलब आधे का आधा, 30 का आधा 15,
एक नंबर, पब्लिक स्मार्ट हो गई। चलो 30 लाख का क्या करेंगे अपन 25%, तो 7.5 लाख, उसके बाद हमने रुपीज़ का साइन डाल देना। ओके, ये 7.5 लाख क्या हो गया 25% हो गया। अब ये 7.5 लाख रुपीज़ है ना, उसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से। किससे डिवाइड करेंगे? तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा। तो फेस वैल्यू कितना दिया मालूम है? 10 रुपये। कभी 100 होता है, कभी 10, है ना। फेस वैल्यू कितना? 10 है ना। एक शेयर की कीमत नॉर्मली वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना मिला? 75,000 शेयर्स। ये कितना मिला अपने को? 75,000 शेयर्स मिला। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ऑफर प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो कंपनी जो 10 का शेयर है, बायबैक करते वक्त कितना ऑफर दिया शेयर होल्डर को? 40 रुपया, मतलब 30 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है ना यार। तो ऑफर कितना हो गया? 40। देखो ना 40 पर शेयर है ना ऑफर प्राइस, तो 40 लिख देंगे। तो अब 40 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 30 लाख। कितना आ जाएगा? 30 लाख। ओके, तो अभी शॉर्टकट करा दो वापस से। ये जो 30 लाख था उसका कितना परसेंट निकाला? 25%। डिवाइड बाय क्या किया? 10 किया। नंबर ऑफ शेयर मिला। ऑफर प्राइस कितना दिया? 40, तो 30 लाख आ गया, राइट। तो फर्स्ट क्या किया हमने? लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड, फिर बायबैक किया हमने सॉल्व करके, और 25% इक्विटी कैपिटल। ये तीनों आ गया ना। अब तीनों में छोटा लेने का, जो 3 कंडीशन है ना, तीनों में स्मॉलेस्ट लेंगे, लीस्ट। तो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी मार्केट से कितना शेयर खरीदेगा? तो लिस्ट ऑफ ABC, लिस्ट मतलब तीनों में सबसे कम। 30 लाख, 33, 10, तो 10 लाख लिखेंगे ऊपर, और डिवाइड करेंगे ऑफर प्राइस से। किसे करेंगे? ऑफर प्राइस क्वेश्चन में दिया था ना 40, तो फिर क्या करेंगे? जो छोटा उठा है 10 लाख, डिवाइड किया 40 से, डिवाइड किया 40 से, तो नंबर ऑफ शेयर हुआ 25,000 शेयर। तो कंपनी जाएगा मार्केट में झोला लेके 25,000 शेयर खरीदेगा, पूरा नहीं खरीदेगा, क्योंकि पूरा शेयर खरीदेगा तो फिर एक्सपेंशन, ग्रोथ, फ्यूचर के लिए काम आएगा ना पैसा। तो मार्केट से कंपनी कितना शेयर खरीदेगा? 25,000। तो ये तुमको तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। कंपनी 25,000 शेयर्स खरीद रहा है। कितने का खरीद रहा है? 40 का। एक शेयर कितने का था? 10, एक्स्ट्रा कितना दिया? 30। तो ये फेस वैल्यू था, एक्स्ट्रा को बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? अब इसके बेस पे आपको एंट्री पास करना है। क्या पास करना है? तो ये एंट्री अपने को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा याद करना पड़ेगा ना यार। तो भी इधर कंपनी मार्केट में क्या खरीदने जा रहा है वो अपने को मालूम होना चाहिए। शेयर्स, तो शेयर्स आएगा तो इक्विटी शेयर को डेबिट करेंगे, और शेयर्स के ऊपर कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा, तो ज़्यादा को लॉस बोलते हैं, प्रीमियम भी डेबिट होएगा। किसको दे रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब याद करो, शेयर आ रहा है, उस पर प्रीमियम दे रहे हैं, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो कितना शेयर बायबैक किया? 25,000। तो इधर ऐसे लिखेंगे 25,000, फिर 25,000, फिर 25,000। ओके, ऐसा लिख देने का। ये क्या? इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने का था भाई? 10 का। एक्स्ट्रा कितना दिया? 30, और टोटल कितना देने का? 40। अभी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 2.5 लाख, और प्रीमियम कितना दे रहे? 7.5 लाख, और टोटल कितना देने का? 10 लाख, है ना। बीइंग शेयर बायबैक है ना, डी हो रहा है, राइट। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट एंट्री बायबैक की, है ना। तो अभी अपने को पेमेंट कितना करना है? 10 लाख करना है। किसको करना है? तो ये फर्स्ट एंट्री के हिसाब से अभी आपकी 3 एंट्री और बनने वाली है। तो पहले अपन CRR क्रिएट करेंगे फर्स्ट अमाउंट का, फिर 7.5 लाख का प्रीमियम पे करेंगे, और 10 लाख का इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो हम क्या करें? इधर इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उसकी पेमेंट की एंट्री पास कर देता हूँ। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देने का था? 10 लाख। तो जब कंपनी पेमेंट करेगी तो पैसा आएगा कि जाएगा? अगर पैसा आता है तो डेबिट में लिखने का, जाता है तो पैसा जा रहा है ना, इसलिए बैंक को क्रेडिट में लिखा। किसको दे रहे पैसा? कंपनी। हाँ, कितना देने का है? 10 लाख। तो कोने वाला अमाउंट लास्ट में डाल दिया ना यार, पेमेंट की एंट्री हो गई। 10 लाख हमने क्या किया? सेटल कर गया, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये अमाउंट पेड हो गया। सवाल है, देना था, दे दिया, कैसे दिया वो भी अपने को लिखना पड़ेगा कहानी। तो आ जाओ। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना था? 2.5 लाख। उसके लिए एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मतलब कैसा है? ये जो 2.5 लाख है ना, आपको देना है, वो घर, जिसको देना समझो घर के बाहर ही खड़ा है। अब आप उसको 2.5 लाख देंगे नहीं तो घर का दरवाज़ा पीटते जाएगा, भाई मेरा पैसा ला, पैसा ला। तो अपने घर पे क्या करेंगे हम लोग? घर पे रिक्वेस्ट करेंगे ना, तिजोरी में देखो ना 8 लाख है ना यार, अपने घर वाले को बोलेंगे 8 लाख रखा है, हाथ जोड़ेंगे, घर से उठा के उसके मुंह पे 2.5 लाख मार देंगे ना यार। तो CRR कहाँ से क्रिएट करेंगे? फ्री रिजर्व से। कहाँ से करेंगे? या तो जनरल रिजर्व या तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक तिजोरी तो खाली है, दूसरी तिजोरी में तो 8 लाख है ना यार। तो इक्विटी शेयर का जो 2.5 लाख का रिजर्व था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो कहाँ से क्रिएट किया? आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। अभी अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस में 8 लाख है, क्या पूरा 8 लाख थोड़ी देंगे?
8 लाख में से 2 गड्डी और एक आधी गड्डी निकाल दिया, 2.5 लाख दे दिया। इस तरह से सेटल हो गया ना यार, इक्विटी शेयर का सेटलमेंट हो गया। अभी प्रीमियम कितना देने का? 7.5 लाख। प्रीमियम कितना देने का? अलग से प्रीमियम पे करना है 7.5 लाख। तो ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट में डाल दिया। डेबिट है तो किधर आएगा? क्रेडिट। तो 7.5 लाख देने का। तो प्रीमियम कहाँ से देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। कहाँ से देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से देंगे। ये फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड है, थर्ड कर रहे, फोर्थ पास कर दिया, वापस है। तो प्रीमियम डेबिट है तो क्रेडिट में लिख दिया। तो ये 7.5 लाख अपने को प्रीमियम पे करना है। ओके, तो पर अपने पास प्रीमियम में 2 ही लाख है ना यार। प्रीमियम में कितना है? 2 लाख है। 2 लाख तो उठा के लिख दिया, पर देना 7.5 है। देना 7.5 है अपने पास 2 लाख, तो बाकी का कितना कम पड़ा? 5.5 लाख। तो 5.5 लाख का घर से उठाएंगे। घर में कौन? प्रॉफिट एंड लॉस। 8 लाख में से 2 लाख तो 2.5 लाख गया ना, बाकी का 5.5 लाख प्रीमियम देने में काम आ रहा है वो। तो जो कम पड़ा वो प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया, राइट। तो कितना उठाया? 8 लाख था, 2.5 लाख दे दिया। जरूरत कितना देने का था? 7.5। 2 का अरेंजमेंट हो गया तो बचा कितना? 5,50,000। वो कहाँ से सेटल किया? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ। इस तरह प्रीमियम भी सेटल हो गया, ये भी एंट्री खत्म हो गई। और पेमेंट किसको करने का था? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने का था, तो ये क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। अब पैसा जा रहा है, 10 लाख सेटल हो गया। तो पहले एंट्री CRR की, 7.5 लाख एंट्री प्रीमियम की, 10 लाख पेमेंट की। ऐसा सब सॉल्व करने का, राइट। अगर अभी इधर मान लो नोट्स टू अकाउंट भी पूछा बनाने, क्या बनाने बोला है? नोट्स टू अकाउंट। अगर बनाना रहेगा तो कैसे है? अभी जिसको सीखना है बच्चा वीडियो देखेगा, ना तो स्किप कर सकता है। नोट्स टू अकाउंट एग्जाम में पूछता है, इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला शेयर कैपिटल का नोट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? शेयर कैपिटल में एक ही आता है ना, इक्विटी शेयर्स। क्या आता है? तो मतलब बैलेंस शीट का नोट्स बना रहे हैं। इक्विटी शेयर में देखो 30 लाख था। कितना था? इधर लिखने का 30 लाख। पर 30 लाख में से हमने बायबैक कितना किया? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख कम हो जाएगा ना यार शेयर्स। 2.5 लाख क्या आ जाएगा? 30 था, 2.5 खत्म कर दिया। 30 लाख में से 2.5 लाख बायबैक किया तो कम कर देने का। तो बचा कितना? 2,75,000। 27,50,000। ये किसका आया? शेयर कैपिटल का। अभी और एक सेकंड नोट्स बनाना है, रिजर्व सरप्लस। किसका बनाना है? तो उसमें क्या क्या आता है मालूम है क्या? एक तो जनरल रिजर्व आता है जो तो खाली है, एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और एक आता है CRR। क्या है? CRR। तो कितना पैसा अपने पास जमा पूंजी बचा है? तो एक रिजर्व क्रिएट किया 2.5 लाख। CRR कितना क्रिएट किया? 2.5 लाख। उसको डायरेक्ट बाहर लिख देने का हमेशा। जनरल रिजर्व तो खाली है। अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रुपया था? 8 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना रुपया था? 2 लाख। इतना बैलेंस था बायबैक करने से पहले। पर अभी सीन क्या हुआ? कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस देखो 2.5 लाख खर्चा कर दिया ना यार, 2.5 लाख बांट दिया तो 2.5 लाख कम हो गया। और 5.5 लाख फिर से बांट दिया। डेबिट मतलब क्या होता है? आपको मैसेज आता है ना बैंक का, डेबिट हो गया। तो बैंक में पैसा आता है कि जाता है? तो मतलब कम करना क्या ना यार। तो पैसा क्या हो गया? 8 लाख था, एक CRR में गया और एक प्रीमियम में दिया, तो ये भी नील हो गया। क्या हो गया? और 2 लाख प्रीमियम में था, वो भी प्रीमियम पे कर दिया। क्या कर दिया? तो ये भी 2 लाख क्या हो गया? खर्चा हो गया। ये भी क्या हो गया? नील हो गया। तो अभी अपने पास बचा कितना? सिर्फ 2.5 लाख बचा। कितना बचा? तो 2.5 लाख किसका बचा? रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ 2.5 लाख आएगा। कितना आएगा? तो ये नोट्स टू अकाउंट का ऐसा सॉल्व किया जाता है। तो जो है वो लिखने का, जो गया माइनस करके बैलेंस डाल देने का। ऐसे ऐसे आते रहेगा, ऐड करके डाल देंगे। जनरल रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, सिर्फ CRR बचा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो ऐसा, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। तो उन्होंने इस तरह एकदम मस्त में दुल्हन के जैसा सजा है। तो मैंने रफ में तुम्हारे लिए बना दिया। आ गया ना अमाउंट? 27,50,000 आ गया, 2.5 लाख आ गया, था गया, ब्रैकेट मतलब माइनस किया है। या ऐसा तुम लोग बना देना, मार्क्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। सिर्फ थोड़ा कॉलम वॉलम बना देना, ठीक है।